नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में धनतेरस किस दिन मनाया जा रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, क्या काम आपको इस दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ झाड़ू और क्या खरीदना चाहिए, हर चीज़ की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की धन त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, इसलिए जो है उनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोने चांदी खरीदने का महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन धनिये की बीज जरूर खरीद कर लानी चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। आइए जान लेते हैं धनतेरस का पूजा का शुभ समय क्या है, साथ ही साथ सोना खरीदने का शुभ समय क्या रहेगा। तो इस साल त्रयोदशी तिथि जो होगी वो शुरू हो जाएगी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगी और 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक मान्य है। 10 तारीख को दोपहर से शुरू हो रही है, 11 तारीख की दोपहर तक है। ऐसे में प्रदोष काल 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए धनतेरस जो है इस बार 10 नवंबर यानी कि शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा प्रदोष काल के अनुसार। और इस दिन जो है गणेश भगवान, कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और पूजन का मुहूर्त जो है 10 तारीख को शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। लगभग 1 घंटा 56 मिनट का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, शाम 5:47 से 7:47 तक पूजा करनी है। इस दिन ही यम दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का जो मुहूर्त है वो दोपहर में, क्योंकि धनतेरस जो है वो 12:35 से शुरू होकर 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त सोने की खरीद आपके धन में कई गुना वृद्धि मानी जाने वाली है। बाकी चीज़ आप जो है आज दोपहर से कल जब तक धनतेरस है आप पूरे टाइम खरीद सकते हैं, लेकिन सोना जो होता है वो आज दोपहर मतलब कि 10 तारीख की दोपहर 12:35 से शुरू होकर अगले दिन 11 तारीख को सुबह 6:40 तक सोना खरीदा जा सकता है, पूरी रात। इस तरह से बाकी सामान आप पूरे दिन खरीद सकते हैं, 10 को भी और 11 तारीख की दोपहर तक भी आप खरीद सकते हैं। अब आ जाते हैं धनतेरस पर केवल खरीदारी ही नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों का दान करें जिससे कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। पहली चीज़ जो होती है अनाज का दान। अनाज का दान यानी अन्न का दान करने से घर में अन्न का भंडार भरा रहता है। ये नहीं कर सकते तो किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो लोहे का दान। लोहे के दान करने से क्या होता है, जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है, रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, तो लोहे का दान कर सकते हैं। कपड़े का दान तीसरी चीज़ है, तो गरीब और ज़रूरतमंद को कपड़ों को दान में देने चाहिए, इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही कपड़ा दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चौथा, झाड़ू का दान। जितना शुभ होता है झाड़ू को खरीदना शुभ माना जाता है, उतना ही झाड़ू को दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कभी भी घर में जो है धन दौलत का अभाव नहीं करता है झाड़ू का दान करने से। कुछ नहीं तो मंदिर में दान कर दीजिए झाड़ू। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमको कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से ज़रूर खरीदनी चाहिए, जिससे जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जो भी चीज़ कहते हैं कि धनतेरस के दिन आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। चाहे आप सोना खरीद रहे हैं तो वो 13 गुना बढ़ जाएगा, बर्तन खरीद रहे, जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वो 13 गुना वृद्धि हो जाती है धनतेरस के दिन खरीदने से। तो आइए जानते हैं क्या क्या खरीदें। सबसे पहले तो साबुत धनिया। धनतेरस के दिन महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं तो परेशान ना हो, साबुत धनिया खरीदिए, बहुत सस्ती मिल जाती है। पूजा करने के बाद जो है इसे घर की क्यारी में या गमले में डाल देना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होती है और जो फालतू के खर्चे होते हैं अनावश्यक रूप से वो कम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो कौड़ियाँ होती हैं। कौड़ियाँ हमेशा जो है माता लक्ष्मी का वास जो होता है कौड़ियों में, तो इस दिन आप पीले या सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ खरीद सकते हैं और इसकी पूजा करके कुमकुम लगाकर लाल पोटली में बांधकर इसको अपने जहाँ पर धन रखते हैं तिजोरी वहाँ पर रख सकते हैं। लाल कौड़ियाँ भी हो गई। तीसरा है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है उसमें सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही साथ वास्तु दोष भी दूर होता है। तो गोमती चक्र पहले से है तो ठीक है, नहीं तो गोमती चक्र भी ले आइए इस दिन। जिस घर में भी श्रीयंत्र होता है, नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा होती है, उसमें धन का कभी भी अभाव नहीं रहता है। श्रीयंत्र को माता लक्ष्मी का आधार माना जाता है, इसी के अंदर उनकी आत्मा भी निवास करती है। तो इस दिन आप जो है श्री यंत्र भी पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र हो सके तो आपको खरीद कर लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी के दीपक। यदि आपके घर में लक्ष्मी का सदावास बना रहे, धन की ऐश्वर्य की कमी ना हो, तो आप इस दिन जो है मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाएं।
और 13 दीपक घर के अंदर, 13 दीपक घर के बाहर जलाएं हो सके तो। नहीं कर सकते तो 13 दीपक आप खाली जला के कहीं पर भी दान भी दे सकते हैं। और मिट्टी के दिए ज़रूर लाएं, शुभ होते हैं। इसके अतिरिक्त सोने चांदी के आभूषण, आपको पता ही है कि सोने चांदी के आभूषण या फिर कुछ नहीं तो चांदी का सिक्का आप खरीद सकते हैं जो है अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, या फिर बर्तन खरीद सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप मिट्टी के बर्तन भी खरीद सकते हैं अगर सोने या चांदी की चीज़ आप ना खरीद पाएँ तो। कुबेर यंत्र अगली चीज़ होती है। जिस घर में भी कुबेर यंत्र होता है उसमें धन के देवता कुबेर देव का वास होता है उस घर में, साथ ही महालक्ष्मी महावास होती है। तो आपको हमेशा उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जिससे परिवार में खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। इसके साथ साथ ही वास्तु दोष भी ये दूर करता है और बिजनेस कामकाज में वृद्धि होती है। तो कुबेर यंत्र ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके बाद इस दिन आपको पीतल के बर्तन खरीदना चाहिए। पीतल के बर्तन खरीद सके, अगर नहीं खरीद पा रहे हैं मान लीजिए, तो आप मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी कुबेर का आशीर्वाद बना रहे। ध्यान दें कि लोहे के बर्तन ना खरीदें क्योंकि इससे शनि दोष लगता है। बाकी आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, तांबा हो गया, पीतल हो गया, स्टील हो गया, पर लोहे ना खरीदें। इसके साथ ही साथ आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी मिट्टी की खरीदना बताया जाता है सही। अगर मिट्टी नहीं है तो फिर आप सोने चांदी की, पीतल की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। नहीं तो मिट्टी की मूर्ति ज़रूर लेकर के आएँ और उसकी पूजा करें, 1 साल तक उसको संभाल के रखें। अब धनतेरस के दिन आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खरीदारी के अलावा बहुत से नियमों का ध्यान देना ज़रूरी है। पहली बात तो घर में कूड़ा कबाड़ ना हो, क्योंकि अगर बहुत दिन से पुराना कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। इसलिए खराब टूटा फूटा सामान बाहर निकाल दें धनतेरस से पहले। मुख्य द्वार पर गंदगी ना करें, क्योंकि मुख्य द्वार के जरिए घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए मुख्य द्वार जो है हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें इस दिन, क्योंकि इस दिन कुबेर के साथ ही माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की भी उपासना की जाती है। तो इन सब की तीनों की भी मूर्ति या पूजा की व्यवस्था कर लें, नहीं तो सुपारी पे कला वाला पेट के आप कर सकते हैं। पूरा दिन आपको खरीदारी में नहीं बिताना है, मुहूर्त के हिसाब से खरीदारी करें तो अच्छा होता है। इस दिन धनिया, झाड़ू, कलश, बर्तन, सोने चांदी की चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। ये चीज़ें खरीदें, हो सके तो शुभ मुहूर्त पर ही खरीदें। दिन के समय ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। थोड़ा सा आराम आप कर सकते हैं बैठ के, पर सोइएगा नहीं संभव हो सके तो। और घर में कलह ना करें इस दिन। माता लक्ष्मी प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। किसी को भी उधार ना दें धनतेरस के दिन, उधार देने से बचें। इससे अपने घर से जो है लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। कर्ज उधार से जुड़ा लेन देन दिवाली के बाद करें, इस दिन कुछ भी ऐसा कार्य ना करें। लोहा ना खरीदें, लोहे का सामान ना खरीदें, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है, इससे घर में दरिद्रता आती है। नकली मूर्तियों की पूजा ना करें, इस दिन नकली मूर्तियाँ की पूजा ना करें। सोने चांदी या मिट्टी की मूर्ति आप पूजा कर सकते हैं और कुमकुम, हल्दी, इन सब चीज़ों से स्वास्तिक बना सकते हैं। कहने का मतलब नहीं ले सकते तो मिट्टी की मूर्ति लें, इधर उधर की नकली धातुओं की आप मूर्तियाँ ना लें। आइए जान लेते हैं झाड़ू का महत्व। हम सब जानते हैं इस दिन झाड़ू खरीदी जाती है, पर क्यों खरीदी जाती है? तो मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन फूल और सिंक वाली झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद जो है उस पर सफ़ेद रंग का धागा ज़रूर बांधें। ऐसा माना जाता है धागा बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। झाड़ू को साफ हाथों से ही आपको छूना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता है। इसे सही तरीके से रखें और ऐसी जगह रखें जहाँ पर वो किसी की नज़र में ना आए। पुरानी झाड़ू को क्या करें तो उसको घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए धनतेरस से पहले इसे उचित जगह पर आपको छुपाकर रख देना चाहिए पुरानी झाड़ू को, और हो सके तो बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको धनतेरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बने रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। जय माता दी।